हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, सक्सेस पाने का ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये है आसान बहुत ज्यादा। लेकिन हम लोग कभी करते ही नहीं है, करने से इतना कतराते हैं, हमें ये इतना कठिन लगता है कि हम डर के मारे शुरू ही नहीं कर पाते हैं। अगर हम उस डर से आगे निकल के इस काम को करना शुरू कर दें तो 100% सफलता तय है। वो क्या है कि हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा। जैसे हमारा वक्त कभी नहीं रुकता, आप देखते होंगे घड़ी है हमारे घर में तो उसकी सुई लगातार चलती रहती है। कोई भी समय, दिन हो या रात हो, महीने साल जो भी कहिए, आपके देखते देखते बीत जाते हैं। हम 24 घंटे का महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन आज के डेट में भी कुछ चल ही रहा है, एकदम नॉर्मल सा डे है, लेकिन देखते देखते दूसरा दिन आ जाता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए तो एक नॉर्मल सा डे था, लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस नॉर्मल से डे को इतना स्पेशल बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आंखों में कोई सपने हैं, उनको आगे बढ़ना है। तो ये एक छोटी सी बात है जो अगर हम करें तो सफलता 100% तय है। बाकी चीजें तो किनारे हैं, लेकिन अगर हम इतना करना सीख लें तो हर क्षेत्र में सफल है। बात परीक्षा की ही नहीं है, जैसे आप किसी भी क्षेत्र में सफल हैं, जो भी चीज आप करना चाहते हैं, वो ये कि आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप रुक गए हैं तो गलती आपकी है, आप ना रुके हुए हैं, वक्त तो रुका नहीं हुआ है, तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। जैसे कि जब मैं बच्चों को अपने पढ़ाती हूँ अपने स्कूल में, तो उनको हमेशा मैं एक ट्रेनिंग देती हूँ कि तुम लोग लिखा करो, खूब ज्यादा लिखने का अभ्यास करो, क्योंकि एग्जाम अभी रिटर्न, उन लोग के हाई स्कूल इंटर के एग्जाम जो है रिटर्न होने वाले हैं। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आप ओरल कुछ बताओगे, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ तो लेते हैं सारी चीजें, कि लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आपको लिखना पड़ेगा। और साथ में मैं जब भी कुछ लिखवाती हूँ बच्चों को, तो पहले एक इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि देख लो, दिमाग में पहले से ही डाल लो कि तेज लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, सुंदर लिखना है, और गलती भी नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज मैं हमेशा उनको बोल के रखती हूँ। तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं, फिर वो अलर्ट हो जाते हैं। और फिर मैं ये भी कह देती हूँ, कितने भी बड़े बच्चे हों, मैं ये भी कहती हूँ कि अब देखना है कौन कितना सुंदर लिखता है। तो ये चीज ना, हम मान लीजिए, मैं तो टीचर हूँ तो मैं बोल दे रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग तैयारी करते हैं, जब मैं तैयारी करती थी, तो हमें कौन बोलेगा कि इसको इतनी गर्ज पड़ी है कि आके बोलेगा। तो बस ये है कि अपने आप को हमेशा देखना है हम कर पाते हैं कि नहीं, देखना है आधे घंटे में इतना कर पाते हैं कि नहीं। एक टारगेट अपने लिए रखिए। और जो मैंने कहा ना कि स्पीड पकड़ के रखिए, आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। तो अक्सर बच्चे ये कहते हैं ना कि मतलब उनके दिमाग में ऐसे ऐसी चीज होती है कि मैं बहुत तेज करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, बहुत कोई काम अगर हम लगातार करेंगे, ज्यादा आप तो पढ़ लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, मेंटेलिटी कैसी है ना कि हम लोग के भी दिमाग में, आप लोगों के भी दिमाग में एक चीज पहले से ये बैठी हुई है ना कि अगर हम कुछ करेंगे, लगातार करेंगे, तो हमें नुकसान हो जाएगा। अगर हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, अगर हम रात में थोड़ा सा समय दे देंगे तो नुकसान हो जाएगा। ये कितनी गलत मेंटेलिटी बैठी हुई है, मतलब हमारे दिमाग में। मैं तो ये चीज करके देखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है कि अगर आप ज्यादा पढ़ते हैं। हाँ, ये क्या है ना कि आदत नहीं होती है। वो जो हमें शुरुआत की दिक्कत होती है ना कि अगर हम ज्यादा पढ़ लिए या कोई एक्सरसाइज ही शुरू करते हैं, तो आप देखते होंगे कि 1-2 दिन खूब बॉडी में पेन होता है, तो क्या छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ भी देते हैं बहुत सारे लोग। बस वो पेन होने लगा, दर्द होने लगा, छोड़ दिए, शरीर से उठा बैठा नहीं जा रहा है, छोड़ दो। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नॉर्मली धीरे धीरे करते 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 फिर बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, फिर हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। एक्सरसाइज की बात मैं कर रही हूँ। इसी तरह से पढ़ाई में भी है, जब आप शुरू करते हैं कोई चीज, ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वक्त तो भाई वही बात है कि वक्त बड़ा कीमती है और सबके पास बराबर है। ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा है, किसी के पास कम है। अब उसको आप कैसे यूज करते हैं, आपके हाथ में है। तो अब ज्यादा कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, निराशा महसूस होती है, दिमाग लगता है कि हैंग कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ये सारी चीजें होती है। लेकिन वो बात यह है ना कि हमें आदतें होती है। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारी जान चली जाएगी, हमारे शरीर को ये, मतलब दुनिया भर की ऐसी निगेटिव चीजें कि हम बीमार पड़ जाएंगे। मतलब अच्छा, ये बताइए कि हम बचा क्या रहे हैं? आप खुद सोचिए कि आप क्या बचा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर्म तो आपने भर दिया, कोचिंग ले लिया, जो भी मतलब जितना पैसा फेंकना था आपने फेंक दिया, किताब उताब सब कुछ ले लिया, मतलब कहीं से कोई कसर रही है, अब आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप बताइए कि आप क्या बचा रहे हैं उसमें। मैं अपनी भी अगर बात करूँ, एक टाइम था जब मैं, मेरे समझ में नहीं, तो क्या बचाया जाता है भाई उस टाइम में? क्या बचाया जाता है? क्या इतना डर है क्या? अपने जीवन से इतना प्रेम है क्या कि अगर ज्यादा कर लेंगे तो जीवन को नुकसान हो जाएगा? हमारे 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 शरीर को, अपने शरीर से इतना प्रेम है क्या कि हमारे शरीर को नुकसान हो जाएगा, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी? तो जब इतना ही प्रेम था तो फिर फॉर्म क्यों भरा? और ये प्रेम कितने दिन तक चलेगा, जरा ये भी सोच लीजिए भाई। बिना पैसे के सब कुछ बेकार है। अगर आप एक बार बीमार पड़ते हैं ना, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं होता है। और ना ही ये कहते हैं ना कि ये तो नश्वर है, आपको भी पता, ऐसा तो है ना कि ये हमेशा के लिए आपके लिए है। शरीर है, जब तक चल रहा है चल रहा है, ना तो फिर कहानी खत्म। तो कुछ भी अगर हो जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो फिर इसकी केयर कैसे होगी? तो फिर हम बचा क्या रहे हैं जिंदगी में?
अब बात है ज़िंदगी की बचाने की, कि हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, हम बीमार पड़ सकते हैं ज़्यादा मेहनत कर देंगे तो क्या बचा हुआ है? आपकी ज़िंदगी में कौन-सा बड़ा अच्छा चीज़ चल रहा है? आप खुद देखिए इतने टेंशन में आप जूझ रहे हैं, किसी ऐसे रिश्ते को लेके जिसका कोई मतलब नहीं है, किसी ऐसे रिलेशनशिप या कोई ऐसी फ्रेंडशिप या अपने अपनों की बातें या ऐसी कोई मतलब इसी सब में तो उलझे हुए हैं। क्या मिल रहा है इससे? ज़रा आप सोच लीजिए क्या मिल रहा है? मैंने तो जानते हैं कि बहुत सारे डिसीज़न ऐसे लिए कि मतलब कहते हैं ना कि बड़ा कठोर भी है और ये भी होता है कि सामाजिक दृष्टि से नहीं ठीक है। तो भाई सामाजिक कब तक बनते रहें? सामाजिक बनना भी बहुत ही ज़रूरी है, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं बनना चाहिए। लेकिन सामाजिक उनके लिए बनना चाहिए जो आपको वैल्यू दे। अब मेरे ज़िंदगी में अब वही गिने-चुने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो मुझे समझते हैं और मेरी वैल्यू करते हैं और मुझे एप्रिशिएट करते हैं, ना कि ऐसे लोग जो इधर भी बोले या कुछ भी, मतलब ऐसे लोगों को मैंने अपने जड़ से निकाल के फेंक दिया अपनी ज़िंदगी से और बहुत ही सुकून महसूस किया। हाँ, एक टाइम था कि रिश्तों का लालच लगता है कि ये अपने खून का रिश्ता है, ये बहुत सगे का रिश्ता है, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? समाज क्या कहेगा? टेंशन होगा, होता भी था। अभी भी कभी-कभी बैठिए सोचने तो बड़ा वो लगता है कि क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों है? मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है? अपनी ज़िंदगी तो बनाने की कोशिश की, क्या किया आखिर? लोग क्यों मेरे पीछे? कोई वजह नहीं सामने दिखती है। छोटी-छोटी बातों का तिल का तार बन जाए कोई मतलब नहीं होता है। तो ये चीज़ कहते हैं कि लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा है क्या? जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको अकेले फेस करना है, तब तो सब लोग किनारे हो जाते हैं। फिर आपको उसमें दिखाई देता कौन आपका अपना है, जो आपको अंत तक आपका साथ दे रहा है। तो पता चलता है कि वो तो बाहरी लोग थे। जो आपका अंत तक साथ दे रहे हैं वो बाहरी लोग थे। माँ-बाप को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ, बाहरी लोग थे, आपको साथ दे रहे हैं, आपको अच्छा बोल रहे हैं, आपका एप्रिशिएट कर रहे हैं आपको और आपका मान-सम्मान कर रहे हैं। तो अपने तो गिराने के चक्कर में तो फिर ऐसे रिश्ते को क्यों हम लेके चले? क्या ज़रूरत है? हम ऐसे लोगों के लिए अपनी पढ़ाई ठप करके बैठे हुए हैं, अब ऐसे लोगों के लिए हम आँसू बहा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं। आप बताइए, अब खुद सोचिए कि कोई फ़ायदा है? अब देखिए अब मन कंट्रोल में नहीं है, हैं? अब ऐसे रिश्तों को कोई भी रिश्ता से निकलने के लिए क्या कहते हैं कि मन कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल ही नहीं होता है, आप नहीं रह सकते। अरे भाई! नहीं क्यों नहीं रह सकते? बस ये कहते हैं ना कि मन का बढ़ना है। जब मजबूरी आती है ना, अभी कोई ऐसी वजह हो जाए, अभी भगवान छीन ले किसी चीज़ को, किसी को, तो हम लोग एडजस्ट करते हैं ना, होता है कि नहीं होता है? कि अब कोई उम्मीद नहीं, अब तो वो इंसान गया, तो कोई भी कितना भी अपना हो, अपना कितना भी प्रिय हो, लेकिन उसके बाद हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि नहीं? कि अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो भगवान ने छीन लिया, वो दुनिया में नहीं है। तो हम कर लेते हैं, रोते हैं, गाते हैं, लेकिन कर लेते हैं कि नहीं? और ऐसा भी नहीं है कि अपना जीवन हम लोग नहीं चलाते हैं, जीवन भी चलता है हम लोगों का अच्छे से, उसके बाद कुछ समय के बाद। तो फिर अपने से छोड़ने में हम लोग को क्या मतलब ये है, हर्ज है। और जानते हैं क्या होता है, हम लोग तो नहीं छोड़ते हैं, बेवकूफ लोग नहीं छोड़ पाते हैं, रोते रहते हैं। अगला ना हम बचाते हैं, अगला एक झटके में लात मारता है और निकल जाता है। फिर उसके बाद तब तो हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है ना, कुछ दिन रोने धोने के बाद एडजस्ट हो जाता है। अब बताइए बेवकूफ कौन है? बेवकूफ वो है जो अपना काम धाम छोड़ के ऐसी चीजों में पड़ा हुआ है। तो बस आप लोग जो है, ऐसे देखिए कमेंट आते हैं, एक दो कमेंट ऐसे थे कि जब जब मुझे मतलब लगा कि इस पे बात करना चाहिए, क्योंकि वाकई में ये ऐसी चीज है ना कि अनर्गल कहते हैं ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, फालतू में सभी लोग परेशान होते हैं इन चीजों पे। तो इसीलिए पढ़ाई करते रहिए, वक्त के साथ चलना सीखिए और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर हम बहुत ज्यादा कुछ करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। करके देखिए ना, एक बार तबीयत ना खराब होगी और क्या हो जाएगा, दुनिया इधर का उधर नहीं हो जाएगा। करके देखिए, खूब मेहनत करके देखिए, ना मन करे तो फिर उठिए। अच्छा एक चीज और कि नहीं मन करता है क्या करें? जब ना मन करे तुरंत उठिए। जब मन ना करे ये काम करने का, मतलब पढ़ाई की बात कर रही हूँ, तुरंत उठिए। ये देखिए, अगर आपको नौकरी पानी है, हकीकत मानिए कि नौकरी के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। जैसा भी है मैं आपके सामने हूँ। हालाँकि मेरा जीवन बदलने के बाद आपके सामने आया, इसके पहले नहीं कर सकती थी ये सारी चीज़ें, कुछ मतलब दिमाग नहीं चलता था कि क्या बताएँ? क्या बताती? कुछ नहीं बता पाती, लेकिन अभी तो मैंने अपनी स्टोरी शेयर की है कि कितना स्ट्रगल रहा है। तो हकीकत मानिए कि अब आपका जीवन बदलेगा। तो जब मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरे मेहनत करने से मेरे ऊपर है, मेरे हाथ में है, तो फिर हम क्यों अपने जीवन को बर्बाद करें? तो इसीलिए जब ना मन करे पढ़ने का, तुरंत उठ के खड़े हो जाइए। जब मन ना करे कोई भी अच्छा काम करने का, उठ के खड़े हो जाइए। ज़बरदस्ती का थोड़ा-सा कुछ दिन अपने आप को सुधारने के लिए करिए, सेल्फ पनिशमेंट दीजिए अपने आप को और थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होइए, क्योंकि बहुत प्यार से ना कभी-कभी चीज़ें बनती नहीं हैं, बिगड़ जाती हैं। तो हम ना अपने आप को बहुत प्यार दे रहे हैं अभी फिलहाल। अपने आप से प्यार मतलब बहुत, अगर अपने आप से प्यार करते हैं तो अपने जीवन को बनाएँगे ना। तो अब ये तो आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पे नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि अपने प्यार में कि हमारा जीवन खराब हो जाएगा, हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारे शरीर को तकलीफ होगी, पड़े रहो इस तरह से।
जीवन बर्बाद हो रहा है, एक समय निकल रहा है, पड़े रहो इस तरह से। लेकिन आगे क्या होगा, आप तो अपने जीवन को प्यार बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, बनाने की सोचते। अब आप ये नहीं सोच पा रहे कि आगे फ्यूचर में कहाँ से पैसे आएंगे, कौन देगा, कौन हेल्प करेगा मेरी, वो है कि नहीं है। तो यही बात है कि तुरंत थोड़े दिन के लिए कहते हैं ना कि अपने जिद्दी मन को अपनी जिद से आपको सुधारना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी। लाइफ को कैसे जिया जाता है मैंने तो सीखा है, और कैसे जी रही हूँ आगे आप लोगों को भी बताऊंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, शेयर करिएगा, कमेंट आप लोग करिएगा, मैं सबके कमेंट देखती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।